इमेजिन कीजिए आने वाला ईयर 2025 पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। भयंकर सुनामी, भूकंप, युद्ध और 64 तरह की एक से बढ़कर एक खतरनाक महामारी से गुजरेगी। क्या 13 मुस्लिम देश और चीन मिलकर भारत पर हमला करें? क्या कलयुग का अंत समय से पहले होने वाला है? सोचिए क्या हो अगर यह सारी घटनाएं सच हो जाएं। आप, मैं और यह धरती घोर अंधकार में डूब जाए और एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल दे। थोड़ा डरावना सा लगाना, लेकिन यह एक चेतावनी हो सकती है, क्योंकि यह एक संत की किताब भविष्य मालिका की वह बातें हैं जो आज तक सच साबित होती हुई आई है। दोस्तों, दिमाग में सवाल तो बहुत है, लेकिन इन सबका जवाब 500 साल पहले हुई भविष्यवाणियां हैं। लेकिन क्या है आखिर इनकी असली सच्चाई? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभ कुमार, आप देख रहे हैं महाकाल शिव फैक्ट्स। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग आप में से हमारे चैनल को देख तो लेते हैं, उनकी वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। तो मेरे लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही खास जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। दोस्तों, सोच कर देखिए, 2020 में पूरी दुनिया ठहर गई। महामारी ने हमें अपने घरों में कैद कर दिया। मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूं। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। फिर 2022 और 2023 में दुनिया के कई देशों में आपस में युद्ध छिड़ गया। क्या यह सब एक महज इत्तेफाक था? अगर आपसे यह कहा जाए कि यह सब बातें पहले ही लिखी जा चुकी हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका रिएक्शन क्या होगा? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है सच चाई भविष्य मालिका की। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 500 साल पहले उड़ीसा में एक संत हुआ करते थे, जिनका नाम था संत अचूनंद दास जी, और उन्होंने अपने सहयोगी संतों के साथ ताड़ के पत्तों को तोड़ा और उस पर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिख दी, जिन्हें संयोजित करके एक ग्रंथ बनाया गया, और उस ग्रंथ का नाम था भविष्य मालिका। यह किताब अनोखी थी, क्योंकि इसमें भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि अभी कुछ सालों में बीती कई घटनाएं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठे हैं और हमारे पास लगातार कोई अखबार आ रहा है जिसमें बहुत सारी भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां मौजूद है, और जब वह हमारे साथ बीत जाती हैं तब हम समझ पाते हैं कि भविष्य मालिका में जो लिखा है वह सच है। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन क्या आने वाला है उस पर फोकस करते हैं। भविष्य मालिका बताती है कि कलयुग का अंत 3 चरणों में होगा, और जब कलयुग को पूरे 5000 साल बीत जाएंगे तब हम एक गोल्डन एज में पहुंचेंगे, यानी कि तब होगा एक सबसे बड़ा बदलाव, और वह समय है साल 2025, यानी कि आने वाला 2025। अब भविष्य मालिका के हिसाब से कलयुग के अंत का पहला चरण है अधर्म का चरम पर पहुंच जाना, दूसरा चरण है महाविनाश, और तीसरा चरण कहता है सतयुग की शुरुआत, जब भगवान कल की अवतार का जन्म होगा। पहला चरण यानी कि गोल्डन एज पीरियड बीत चुका है, अभी चल रहा है महाविनाश का समय। साथ ही यह भी बताया गया है कि साल 2025 में पृथ्वी पर कई सारी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी और इंसान के खिलाफ युद्ध करेगा। एक ऐसी महाभयानक बीमारी आएगी जो आधी से ज्यादा मानव जाति का अंत कर देगी, जस्ट लाइक थनोस की चुटकी। तो अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भी पुराने ग्रंथ की कही हुई सुनी हुई किताबों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? क्या इसका कोई प्रमाण भी है? और जो इसमें घटनाएं घटित हुई है, क्या वह सत्य हुई है? तो दोस्तों, चलिए अब भविष्य मालिका की कुछ पुरानी प्रेडिक्शंस को भी पढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि भगवान नारायण की नगरी जगन्नाथपुरी में जब कल्प वृक्ष गिर जाएगा तो एक ऐसी महामारी आएगी जो लाखों लोगों की जान ले लेगी, और इसका साक्षात प्रमाण 2019 में उड़ीसा में हमें देखने को मिला, जब फैनी साइक्लोन आया जिसने 600 साल पुराने कल्पवृक्ष को गिरा दिया था,
और उसके कुछ महीनों बाद ही हमने कोरोना को मौत का तांडव करते हुए अपनी आंखों से देखा, कुछ अपनों को खोते हुए भी देखा। दोस्तों, इतना ही नहीं, भविष्य मल्लिका में यह भी बताया गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी। अब जरा सोच कर देखिए कि 2022 और 2023 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, खैर जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ जिसमें ईरान भी कूद गया, और अब चीन और ताइवान के बीच भी तनाव बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि यह भी एक महायुद्ध होगा, यानी कि देश आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, यह कुछ प्रेडिक्शन थी भविष्य मल्लिका की, लेकिन अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो एक और प्रमाण सुनिए। हाल ही में हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स वैज्ञानिक ने एक नए वायरस को पहचाना है और उसे डिजीज 1 का नाम दिया है। कहा जाता है कि इस वायरस को चीन ने तैयार किया, जो कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है, और इस वायरस के चलते 5 से 10 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। अब भविष्य मल्लिका में यह भी कहा गया है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो जगन्नाथपुरी में अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाएंगी, जिनका प्रमाण पिछले कुछ सालों में आपके सामने ही है। कुछ साल पहले जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान अचानक ऐसी बारिश हुई जिसकी वजह से रथ यात्रा ही नहीं निकल पाई थी। दोस्तों, भविष्य मालिका में यह तक बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बाकी के धार्मिक स्थल भी लुप्त हो जाएंगे, या वहां भी ऐसी आपदा होंगी जहां पर लोग उन्हें छोड़ देंगे। वैसे बद्रीनाथ के विषय में जैसे कि हम सब जानते हैं, उसके नजदीक जोशी मठ में कुछ साल पहले बहुत सारी दरारें आई, और केदारनाथ की बाढ़ प्रलय के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वैसे भी हमारे पुराणों में यह वर्ण है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, वह अपनी सीमा पार कर जाता है, पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब भगवान विष्णु अपना अवतार लेते हैं। और वैसे भी कल्कि पुराण में यह वर्णित है कि भगवान विष्णु जल्द ही अपना दवा अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार के रूप में होगा, और वहीं पर वह धर्म की पुनर्स्थापना भी करेंगे, और फिर से एक नए युग के चक्र का आरंभ होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, जब मैं आपको भविष्य मालिका की एडिक्शंस के बारे में बता रहा था तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कलयुग का अंत समय से पहले क्यों होगा। तो दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कलयुग की विशेषताओं को समझना होगा, जिसमें 7 कलयुग बीत चुके हैं और अभी हम 8वें कलयुग में चल रहे हैं। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि आखिर कलयुग वक्त से पहले कैसे खत्म हो रहा है। दरअसल दोस्तों, हमारे ग्रंथों में जैसे कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में धर्म को एक बैल के रूप में बताया गया है। जब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी तो युधिष्ठिर के आखिरी वंशज राजा परीक्षित ने धरती रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को आपस में बात करते हुए सुना। उस समय उन्होंने देखा कि धर्म रूपी बैल का केवल एक पैर है, यानी कि जब कलयुग शुरू होने वाला था तो धर्म रूपी बैल के तीनों पैर कट चुके थे और आज केवल एक पैर पर ही धर्म जिंदा है। आज कलयुग के 4 गुण सत्य, दया, तप और पवित्रता लगभग खत्म होने की कगार पर है। लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और इसीलिए शायद 2025 कलयुग की शुरुआत नहीं बल्कि अंत साबित होगा। आपने तो अपने आसपास यह देखा ही होगा, स्वार्थ, लालच और हिंसा लोगों की पहचान बन रही है, और यह सब हो रहा है कली पुरुष की बदौलत। कली पुरुष वही राक्षस जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, साथ ही साथ कौरवों से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल हमारे धार्मिक ग्रंथ भागवत पुराण और साथ ही भविष्य मालिका के अनुसार कली पुरुष अधर्म को लगातार बढ़ावा दे रहा है। उसने समाज में लोभ, क्रोध और पाप का जाल बिछा रखा है, और जब यह जाल पूरी मानव जाति को अपने अंदर समेट लेगा और धर्म का खात्मा हो जाएगा, तब भगवान नारायण अपना अंतिम अवतार लेंगे, यानी कि भगवान कल्कि का अवतार, और एक नए युग की स्थापना करेंगे। और इस समय जो हमें संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, वह यह साफ तौर पर बताते हैं कि इन सब की शुरुआत हो चुकी है। धरती का
तापमान बढ़ने लगा है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, बार सूखा और भूकंप आए दिन दुनिया में किसी न किसी देश में लगातार तहलका मचा रहता है, जिसकी वजह से गर्मियों में तेज गर्मियां, सर्दियों में कड़ाके की सर्दी और बारिश के समय में मूसलाधार बरसात हमें देखने मिलती है। यह सब हो रहा है क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, लगातार उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े देश हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं और एक दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए कई देशों में युद्ध की दस्तक हो चुकी है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत पर भी कभी ना कभी हमला होगा, क्योंकि भारत फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है। और अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि क्या भविष्य मलिका में लिखी बातें सच हो सकती हैं या सिर्फ एक कठोर कल्पना है। तो आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने जब इस विषय में पढ़ा, बहुत सारे प्रेडिक्शंस के बारे में सोचा और जाना, तो मुझे यह लगा कि शायद 2025 इंसानों के लिए एक भयानक विनाशकारी साल होगा। शायद भविष्य मलिका को लिखने वाले संत ये चाहते थे कि इंसान इन भविष्यवाणियों को देखे, इससे घबराए नहीं बल्कि इससे सीख ले और अपने ऊपर काबू रखें। दोस्तों, कलयुग के बारे में जितनी भी बातें की जाएं उतनी शायद कम रहेंगी, लेकिन हमारे पुराणिक ग्रंथों में भविष्य मलिका और वर्तमान में होती हुई घटनाएं हमें कलयुग के अंत का संकेत जरूर दे रही है। ऐसे में आपके मन में क्या विचार है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वैसे भी दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। चाहे यह भविष्यवाणियां सच हो या ना हो, हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखना है और हमें इंसान बनना है। तो दोस्तों, आप भविष्य मलिका की प्रेडिक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 2025 में सचमुच कलयुग का अंत होगा या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आने वाली वीडियोस आप किस विषय पर चाहते हैं, वह भी हमें बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।